अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत महमूद और आप देख रहे हैं MBN न्यूज़। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन के पास मौजूद हूं। आज जैसे कि आपको पता है कि सुबह से बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे जारी है, जिसकी वजह से जो मंडी बहाउद्दीन के नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके थे। लेकिन इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट जेल है इसकी एक बैरूनी दीवार जो है वो गिरने की वजह से सूरत हाल जो है वो उस वक्त ख़राब हुई जब ये पानी जो है वो जेल के अंदर दाखिल हो गया। क्योंकि जेल रोड जो है यहाँ पे पानी पहले भी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है और जब भी बारिश होती है तो उसको निकालने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है। तो अब सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जेल है इसकी दीवार टूट गई, जिसकी वजह से तमाम पानी जेल के अंदर जो है वो चला गया। अब सूरत हाल उस वक्त ख़राब हुई जब इसके अंदर जो कैदी हैं उनकी बैरकों में पानी चला गया और सूरत हाल मुसलसल जो है वो ख़राब होती दिखाई दी। इसके साथ साथ कॉलेज जो है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है इसकी दीवार गिरने की वजह से भी वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई, क्योंकि बच्चियाँ उस वक्त जो है वो वहाँ पे पेपर दे रही थी और वो बच्चियाँ जब पेपर दे रही थी तो अचानक दीवार गिरी और पानी जो है वो कॉलेज के अंदर चला गया। अब वहाँ पे भी सूरत हाल जो है वो सारा दिन जो है वो ख़राब रही और वहाँ से बड़ी मुश्किल उन बच्चियों को जो है वो वहाँ से रेस्क्यू किया गया और निकाला गया। रेस्क्यू भी जो है वो ट्रैफिक एहलकार जो है वो बच्चियों को निकालते हुए वहाँ पे दिखाई दिए। इस तमाम सूरत हाल पर इस वक्त चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी साहब, सारा दिन ही सूरत हाल हमने देखा कि ख़राब रही है, अभी सिचुएशन क्या है यहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पानी जो है वो जेल से निकाला जा रहा है। जो टीमें हैं निकासी आब के लिए वो काम कर रही है। कैदी इस वक्त अंदर हैं। जो कैदी अदालतों में पेश किए गए थे उनको तो अंदर नहीं ले जाया गया, उनको आगे दूसरे शहरों में रेफर कर दिया गया है, वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो बाकी कैदी हैं वो भी अंदर हैं, जो कि अभी गाड़ियाँ भी अंदर नहीं जा सकती, जो कि प्रिजन वैन जो अंदर जाएगी जो लेकर कैदियों को शिफ्ट करेगी। तो डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम साहब से हमारी बात उनका ये कहना था कि जो जेल के अंदर पानी है तो इसके लिए हमने फैसला ये किया है कि जो यहाँ से 843 कैदियों को हम लाहौर और हफ्जाबाद की जेलों में मुंतकिल करेंगे, जिनमें से 600 कैदियों को हफ्जाबाद जेल मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, जबकि 243 जो कैदी हैं उनको लाहौर रेफर किया जाएगा। इस वक्त जो निकासी आब के लिए ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, अंदर भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, चूँकि कैदी जो है वो खौफ और रास में उतला है और बारिश जो है वो जो रुकने का नाम नहीं रही। अभी भी आप देख रहे हैं कि बूंदाबांदी हो रही है और अभी गहरे बादल हैं और मुमकिन है रात को जो मज़ीद बारिश है उसकी भी मुतवक्के है कि बारिश मज़ीद हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज क्योंकि दिन में बारिश उतरी है तो ये जो इस वक्त ऑपरेशन शुरू किया गया है ये दिन में भी अगर कर दिया जाता, कैदियों को अगर दिन में शिफ्ट किया जाता तो मेरे ख्याल है वो ज़्यादा मुनासिब था। अभी जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे जो मसाइल हैं वो भी देखने में आ रहे हैं, चूँकि जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी तातल का शिकार हो जाती हैं बाज़ औक़ात, चूँकि बिजली नहीं है, मसाइल हैं, जिस वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। तो दूसरी जानब अभी आपने जब बात की है जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उसकी सूरत हाल भी आज तशवीशनाक रही है, चूँकि कॉलेज चौक के करीब जो दीवार टूटी है, दीवार टूटने के पास जो बारिश का सारा पानी है वो कॉलेज में दाखिल हो गया है और कॉलेज के अंदर चूँकि एग्ज़ाम चल रहे थे और जो तालबात हैं वो पेपर दे रही थी, तो वो तालबात जो हैं वो पानी बारिश के पानी में वो तकरीबन समझे गए वो फंस गई और निकलने के लिए कोई सूरत हाल नहीं बन रही थी। तो कॉलेज इंतजामिया ने रेस्क्यू 112 से मदद तलब की और कहा गया कि अगर आपके पास बोट्स हैं तो वो आप ले आएँ ताकि बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन कॉलेज इंतजामिया का ये कहना है कि बोट्स जो हैं वो हमें नहीं मुहैया की जा सकी, चूँकि रेस्क्यू ने ये कहना था कि हमारी बोट्स किसी और साइड पर ऑपरेशन कर रही हैं और वहाँ पर मसरूफ़ हैं, लिहाजा हमारे पास बोट्स की कमी है। तो ये सूरत हाल जो है बच्चों के अंदर जो खौफ और राहत की कैम हो चुकी थी, बच्चों के वालिदैन जो है वो वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे, क्योंकि पानी जो है ये बताया जा रहा है कि 4 फुट से लेकर 5 फुट तक पानी कॉलेज की ग्राउंड में और आगे जो अहाता है उसमें पानी उस वक्त जमा हो चुका था और कोई भी नागहानी सूरत हाल बन सकती थी। लेकिन वैसे तो कुछ जो पुलिस अफसरान हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस के कोई एहलकार हैं उन्होंने अपनी मदद के तहत प्राइवेट लोगों से उन्होंने मदद ली और एक जो वापडा की गाड़ी थी उसको अंदर भेजा रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन चूँकि पानी ज़्यादा था, जब बच्चियों को उस जो वापडा की गाड़ी थी उसमें शिफ्ट किया गया लेकिन वो गाड़ी ना चल सकी, उसके बाद फिर ट्रालियों के ज़रिए बच्चियों को रेस्क्यू किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक गंभीर सूरत हाल थी और इंतजामिया को चाहिए था कि दिन में ये ऑपरेशन करती और आज जैसे बारिश है, क्योंकि NDMA ने काफ़ी दिन पहले ये अलर्ट कर दिया था कि बारिशों की क्या सूरत हाल होगी और मंडी बहाउद्दीन का भी इसमें नाम शामिल था कि मंडी बहाउद्दीन में कितनी बारिश हो सकती है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसमें सुस्ती बरती गई है और आज जो सूरत हाल हमने देखी है कि 2 जगह पर मकान की छतें गिरी हैं जिसमें 6 से 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह जो लोगों के घर हैं उसमें पानी जमा दाखिल हो गया है और लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार है। आपने देखा कि जब पानी घरों में दाखिल था तो लोग जो है अपने घरों के बाहर निकल के बैठे हुए देखे
ऐसा ना हो कि कहीं ये जो इमारत है वही ना गिर जाए। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो पूरा दिन रही है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर, और डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, DIG जेल खाना जात यहाँ पर मौजूद हैं, और अपनी निगरानी में ये सारा ऑपरेशन कराया जा रहा है। अच्छा, आज कितनी मिलीमीटर बारिश की रिकॉर्ड हुई है, इसके हवाले से क्या बताएंगे आप? महकमा मौसमियात ने जो बताया है कि वो मंडी बहाउद्दीन में 200 से लेकर 220 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और ये एक भारी बारिश मैं समझता हूँ है जो चंद घंटों में यहाँ पर हुई है, और उसने एक जल थल किया मंडी बहाउद्दीन का। आज हमने देखा कि पूरा मंडी बहाउद्दीन जो है, अगर हम ज़िला की बात करें तो तहसील जो फालिया है उसका शहर और उसके देहात जो है वो भी ज़ेर-ए-आब थे, मलकवाल जो है वो भी ज़ेर-ए-आब था। तो इस आज जो है सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक रही है। अगर आप देखें तो जो हमारे रोड्स हैं बारिश की वजह से, जैसे ये फालिया रोड है, ये चंद माह कबल, साल या 1.5 साल कबल ये तामीर किया गया है, और ये सारा जेल चौक से लेकर और गीगा चौक तक ये डैमेज हो चुका है और ये रोड सारा बैठ गया है। इसी तरह चुरन के करीब एक रोड जो है उसके नीचे से मिट्टी सारी निकल गई है और वो भी रोड बैठ गया है। इसी तरह ये जो सूफीपुरा के साथ एक नाला, सीवरेज नाला बनाया गया था, अभी पिछले चंद माह कबल ही सूफीपुरा के करीब जो नाला था वो बनाया गया, वो भी सारा आपने देखा बैठ गया। तो ये बारिश की वजह से सारा कुछ हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें ये भी इंतजामिया को चाहिए कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए कि अगर बारिशें एक या दो बारिश की वजह से ये जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जैसे सड़कें ख़राब हो रही हैं या ये नाले ख़राब हो रहे हैं, तो ये भी एक तशवीशनाक अमल है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो महकमे तमीराती महकमे हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ है, जो उनके तहत सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वो पूछा जाए कि क्यों ये नाकस सड़कें बनाई गई हैं। तो ये मैं समझता हूँ इसमें एक फैक्टर ये भी है कि ये जो घीगा चौक से लेकर चिमा चौक तक सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है, और इस सीवरेज पाइपलाइन की वजह से भी काफ़ी सड़कों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अभी वो जो सीवरेज का काम है वो जारी है और अभी वो मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन अभी मुकम्मल होने से पहले ही वो सीवरेज जो है वो तकरीबन आप नीचे देखें बैठ गई है, और साथ ही सड़क भी आम से ज़्यादा सड़क जो है वो भी बैठ चुकी है। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से जो लोगों को परेशानी के सामने है, तो मैं समझता हूँ ज़िला इंतजामिया को इसमें नोटिस देना चाहिए। अच्छा, अभी तक जो कैदी हैं यहाँ पे करंट सिचुएशन बताई जाए तो इस वक्त कैदी जो हैं वो कितने कैदी जो हैं उनको शिफ्ट किया गया है, और क्या जेल के अंदर जो कैदी हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा, उनका क्या प्लान है? अभी आपकी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई है, तो क्या प्लान आगे? डिप्टी कमिश्नर ज़राए से जो बात हुई है उनका ये कहना था कि 843 जो कैदी हैं वो डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद हैं। 100 के करीब कैदी जो अदालतों में पेश किए गए थे उनको तो रेफर कर दिया गया है, वो आगे शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो कैदी हैं वो अभी जेल में हैं। तो उनमें से जो 243 जो कैदी हैं जो सजा याफ्ता हैं या थोड़े बड़े वो मुजरिम हैं, उनको लाहौर शिफ्ट किया जाएगा। जो बाकी कैदी हैं तकरीबन 600 के करीब, उनको हाफिजाबाद की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल, अभी सूरत हाल ये है कि अभी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। अभी कोशिश ये की जा रही है कि जेल के अंदर जितना भी पानी जमा हुआ है उसको जो है वो निकाला जा रहा है पानी, ताकि गाड़ियों का जो एक्सेस है वो वहाँ तक हो सके और वहाँ से कैदियों को जो है उन गाड़ियों में शिफ्ट किया जा सके। अभी सूरत हाल ये है कि DIG जो है जेल खाना जात वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मौजूद हैं, इसके साथ साथ जिला इंतजामिया जो है वो उसकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जो है उन्होंने जेल को जो है चारों तरफ से जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, सड़क को बंद कर दिया गया है कि यहाँ पे आमदोरफ्त जो है वो ना होने के बराबर है। सिर्फ आपको यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो ही दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह यह है कि बैरूनी दीवार गिरी है और ये एक सूरत हाल इस तरह की है कि यहाँ पे एमरजेंसी की सूरत हाल है। यहाँ पे कैदी जो है वो यहाँ पे इस जेल में मौजूद है। अब इन कैदियों को निकालने के लिए जो है वो प्रिविजन वैन जो है वो मंगवा ली गई हैं, और जैसे ही ये पानी जो है वो कम होगा तो यहाँ से इन कैदियों को जो है वो हाफिजाबाद और लाहौर जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। जी।